हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सितंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 24th आईफा अवार्ड्स 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, एनिमल। तो एनिमल मूवी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है आईफा अवार्ड 2024 में। तो 24th आईफा अवार्ड्स 2024 ये हुआ था अबू धाबी में, यूएई में, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है एनिमल ने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विनोद चोपड़ा 12 फेल के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान फॉर जवान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र बब्बल। एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की अवार्ड जीती है शिल्पा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 यूएस ओपन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनिक सिनर। वहीं पे बात करें अगर वुमेन्स सिंगल टाइटल की, तो ये जीती है अरियाना सबालेंका। तो 2024 यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, और ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हराया था फाइनल में टेलर फ्रिज को, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, ठीक है। यूएस ओपन में टोटल प्राइज़ मनी दी जाती है $75 मिलियन। और कौन से सरफेस में खेला जाता है, तो हार्ड सरफेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द यूएस ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरियाना सबालेंका। तो मेन सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, वुमेन सिंगल टाइटल जीती है अरियाना सबालेंका। वुमेंस सिंगल टाइटल अरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस से हैं। इन्होंने हराई थी जेसिका पेगुला को, और ये यूएसए से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इनका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे। तो तुहिन कांता पांडे को रिसेंटली न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं इंडिया के। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एंड प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, यानी कि वित्त मंत्रालय के, ठीक है। इनका फॉर्मेशन हुआ था 1947 को। 2 साल का कार्यकाल होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। इन्होंने रिप्लेस करा है टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायो मियाज़की फ्रॉम विच कंट्री रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो रिसेंटली रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 दिया गया है, और इस अवार्ड को हम नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। और पहली बार ये अवार्ड दी गई थी 1958 में। 2024 के विनर्स हैं 5 लोगों को दी गई है। हायाओ मियाज़की जापान के एनिमेटर हैं। फरवीज़ा फरहान इंडोनेशिया से हैं, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। कर्मा फुनसो भूटान से हैं। डॉक्टर गुएन थी गोज फोंग, ठीक है, वियतनाम से। एंड रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को दी गई है थाईलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री सेटअप द 23rd लॉ कमीशन। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा 23rd लॉ कमीशन की स्थापना की गई है रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो लॉ कमीशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। और ये कौन सा है, तो 23rd। तो 23rd लॉ कमीशन ये सेटअप किया गया है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इसको सेटअप किया गया है। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक ये 23rd लॉ कमीशन रहेगा, ठीक है। लॉ कमीशन क्या होता है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं जिसकी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। और ये जो रिकमेंडेशन होते हैं गवर्नमेंट पर नॉन बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है, ठीक है, नॉन बाइंडिंग है। और इसको हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा।
जो कि जनरली रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के। अगर बात करें 22nd लॉ कमीशन की, प्रेजेंट टाइम चेयरमैन हैं ऋतुराज अवस्थी। 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन अभी नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, जल्द ही इनको डिक्लेयर किया जाएगा। अगर बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1834 को अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और उस समय चेयरमैन थे लॉर्ड मकौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम जुगा मिशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी कि जो जनजातीय समुदाय हैं उनके लिए यूनियन कैबिनेट ने पीएम जुगा मिशन को अप्रूवल दे दी है। पीएम जुगा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान और इस मिशन का एम है टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। इस मिशन के तहत टोटल खर्च किया जाएगा 79,156 करोड़ का, ठीक है। और इस मिशन के तहत 63,000 विलेजेस में लगभग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। उनको पक्का हाउस, टैप्ड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा। पक्का हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, टैप्ड वाटर अंडर जल जीवन मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्जेरिया। अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी हेडक्वार्टर है चाइना की शंघाई में। इसको सेटअप किया गया था बाय ब्रिक्स, जो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2015 में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ। मेंबर्स की बात करें तो अभी अल्जीरिया न्यू मेंबर बना है, न्यूएस्ट मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। मेंबर इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, प्लस में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट एंड अल्जीरिया न्यूएस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपियाड 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो जो हमारे इंडिया के मेंस एंड वुमेंस टीम है गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए एट 44th चेस ओलंपियाड 2024। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बुडापेस्ट, हंगरी में, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें ओपन कैटेगरी में यानी कि मेंस कैटेगरी में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल यूनाइटेड स्टेट एंड ब्रॉन्ज मेडल उज्बेकिस्तान। वुमेन की बात करें तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है कजाकिस्तान, सिल्वर मेडल एंड यूनाइटेड स्टेट ब्रॉन्ज मेडल। व्हेन इज इसरोज चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड। तो आपको पता होगा इसरो ने इससे पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च करा था, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन रहा था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए चंद्रयान 4 मिशन को भी अप्रूवल मिल गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा और इस मिशन को इसरो ने लॉन्च करेगा 2027 को, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड डेट है कि 2027 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही आंसर है। तो 18 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनके द्वारा अप्रूवल दे दी गई थी चंद्रयान 4 मिशन को और इस मिशन के लिए टोटल बजट रखा गया है 2104 करोड़ की। और ये जो चंद्रयान 4 मिशन है इसका लैंडिंग साइट होगा नियर टू शिव शक्ति पॉइंट और ये चांद के जो साउथ पोल है यहाँ पे लोकेटेड हैं लूनर साउथ में। और ये जो शिव शक्ति पॉइंट है ये लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 मिशन का, ठीक है। तो इसी के निकट चंद्रयान 4 को भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया का एम है टू इस्टेब्लिश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। तो इंडिया का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा बाय 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2018। तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को कंटिन्यू करने की अनुमति दे दी है पीएम आशा स्कीम को और इसके लिए टोटल बजट
अलॉटमेंट की है 35,000 करोड़ की, ठीक है, याद रखेंगे। पीएम आशा, इसका फुल फॉर्म है पीएम अन्नदाता आय आय संरक्षण अभियान, यानी कि फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च की गई थी और इसका एम है टू प्रोवाइड गुड प्राइजेस टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि फार्मर को उनके क्रॉप्स के लिए गुड प्राइजेस को प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन, ठीक है। तो ये अभी भी न्यूज़ में है तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्रियान। तो शुक्रियान नाम है इंडिया के पहले वीनस मिशन का। इसको हम वीनस ऑर्बिटल मिशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस मिशन के लिए यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दी है। वाई इन न्यूज़, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वीनस ऑर्बिटल मिशन और इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 1236 करोड़। तो ये शुक्रियान 1 इनका नाम रहेगा इस मिशन का। ये एक वीनस ऑर्बिटर मिशन है और ये फर्स्ट वीनस मिशन है इंडिया का, जो कि स्टडी करने वाले हैं वीनस के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को। इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 तक इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन हैं S सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 10 करोड़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, यानी कि NGLV। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8,240 करोड़। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल या फिर NGLV या फिर इसका नाम सूर्या रखा गया है, ठीक है। ये एक 3 स्टेजेस रीयूजेबल हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसको डेवलप किया जा रहा है इसरो के द्वारा। अगर बात करें करेंटली इसरो के द्वारा कौन से लॉन्च व्हीकल को यूज़ किया जा रहा है, तो यह है PSLV, GSLV एंड LVM-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिशी मरलेना बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और UT। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। तो अतिशी सिंह ये दिल्ली के 3rd वीमेन चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। कौन से पार्टी से बिलोंग करती है, तो आम आदमी पार्टी से। अगर बात करें आर्टिकल 163 में, तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया है विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर तो नहीं है, यहाँ पे LG है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, स्टेट्स के लिए। एंड आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। अगर बात करें दिल्ली के LG के, तो प्रेजेंट टाइम दिल्ली के LG हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल ऑल्सो नोन एज वंदे मेट्रो कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटीज़। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड भूज। तो भारत का पहला वंदे मेट्रो ये कौन से 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, तो अहमदाबाद एंड भूज को। और इस वंदे मेट्रो को लॉन्च की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड NPS वत्सल्य स्कीम रिसेंटली। आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो NPS वत्सल्य यानी कि ये एक पेंशन स्कीम है फॉर माइनर्स, यानी कि चिल्ड्रंस के लिए। और ये जो स्कीम है ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रेन के लिए। इस स्कीम के तहत जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो मिनिमम 1000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है। इसका अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। 1000 से ज़्यादा भी मतलब इन्वेस्ट कर सकता है पेरेंट्स। और इस स्कीम को रेगुलेट किया जाएगा बाय PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन अंडर विच इंडिया हैज़ सेंट एड टू टाइफून हिट म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। तो अभी एक टाइफून आया था, टाइफून यागी, ठीक है, जो कि हिट करा था म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस को। और इन्हीं कंट्रीज़ को एड देने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन को लॉन्च करा था जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भव।
ठीक है। तो रिसेंटली टाइफून यागी अफेक्टेड म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस, और इसी के लिए इंडिया ने लॉन्च करा है ऑपरेशन सद्भाव, ताकि इंडिया प्रोवाइड कर सके $1 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए Tier 1। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इंडिया को Tier 1 में रखा गया है, ठीक है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU ने। इस इंडेक्स के लिए 5 पिलर्स है, जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इंडिया का स्कोर है टोटल 98.49 आउट ऑफ 100। Tier 1 में रखा गया है। Tier 1 के लिए स्कोर होना चाहिए 95 to 100, ठीक है। Tier 1 में कौन कौन से कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स, UK, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू पोर्ट ब्लेयर? तो पोर्ट ब्लेयर आपको पता होगा, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, और इस सिटी का नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम, ठीक है। और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। तो पोर्ट ब्लेयर ये कैपिटल सिटी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, नया नाम रखा गया है इसका श्री विजयपुरम। यहाँ पे लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज अल नज़ा 5 विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओमान। अल नज़ा 5 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान, और इस बार इसको कंडक्ट किया गया था रबकुट ट्रेनिंग एरिया साला ओमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर PM ई बस सेवा स्कीम हाउ मेनी ई बस विल बी डिप्लॉयड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 38,000, ठीक है। तो PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी कि PSM स्कीम, तो इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने टोटल बजट अलॉटमेंट की है 33,435 करोड़ का। इस स्कीम के तहत 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉयड किया जाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2000, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 को अप्रूवल दे दी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 28-29, ठीक है। और इस यूनियन कैबिनेट को चेयर करा था PM मोदी ने, ठीक है। इस स्कीम के लिए टोटल बजट अलॉटमेंट की गई है 70,125 करोड़ का, और इस स्कीम के अंडर 62,500 किलोमीटर्स ऑफ रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा टू कनेक्ट 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट अप्रूव्ड 2,000 करोड़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिशन मौसम। तो मिशन मौसम को रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, और इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 2,000 करोड़। तो मिशन मौसम इसका एम है टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन वेदर प्रिडिक्शन थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग या फिर AI के द्वारा जो एक्यूरेसी है उसको वेदर प्रिडिक्शन में उसको इम्प्रूव किया जा सके अंडर मिशन मौसम, ठीक है। और इसके लिए टोटल बजट अलॉटमेंट की गई है 2,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल, ठीक है, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, और इस अलायंस को लॉन्च किया गया था
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 एट पेरिस। इसकी हेडक्वार्टर है इंडिया में ही है, गुरुग्राम में, और प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना यानी कि PMKMY लॉन्च्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2019। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ये जो स्कीम है 5 साल कंप्लीट कर चुका है, PM किसान मान धन योजना यानी कि PMKMY। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2019 को। अंडर दिस स्कीम जो भी लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनका उम्र 60 या फिर उससे ज़्यादा है, उनको मंथली 3000 पेंशन मिलता है। ठीक है, अगर बात करें मंथली सब्सक्रिप्शन की, तो जो भी फार्मर्स है जिनका उम्र 80 to 40 है, तो वो 55 से लेकर 200 रुपीज़ तक जब तक उनका उम्र 60 साल तक नहीं हो जाता है तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकता है। ठीक है, 55 to 200 रुपीज़। अगर बात करें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किस स्टेट से हुआ है PM किसान मानधन योजना में, तो बिहार से। ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी USA। तो युद्ध अभ्यास 2024 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल इसका 20th एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड USA, और ये कहाँ पे हुआ था, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून यगी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। तो यागी जो टाइफून है, ये इस टाइफून का नाम जापान के द्वारा रखा गया था और रिसेंटली ये अफेक्ट करा था साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ चाइना को, और ये एक एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। तो वाराणसी में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वैदिक 3D म्यूजियम को बिल्ड किया जाएगा और इसको बनाया जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में, और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट असेंबली पास्ड अपराजिता एंटी रेप बिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली इस एंटी रेप बिल को पास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, और इसका एम है टू एड्रेस इशूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। प्रोविज़न इसमें डेथ पेनल्टी का था फॉर रेप केसेस इफ़ विक्टम्स डेथ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे विक्टम्स की डेथ हो जाती है तो जो भी दोषी हैं उनको पेनल्टी डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया था अंडर दिस बिल। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं अपराजिता एंटी रेप बिल को, और इस बिल का पर्पस था टू अमेंड BNS 2023 यानी कि भारतीय न्याय संहिता, BNSS 2023 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड पोक्सो 2012 एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012। तो इस बिल को लेकर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, तो अगर बात करें आर्टिकल 246 की, तो इस आर्टिकल के तहत जो स्टेट्स हैं वो स्टेट लिस्ट में जो भी लॉज आते हैं उनको अमेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है। क्रिमिनल लॉज ये कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, उनके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर स्टेट का लॉ सेंट्रल लॉ को ओवरराइड्स करते हैं तो इसमें प्रेसिडेंट्स की एसेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी अनुमति की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये जो बिल हैं ये थोड़ा मुश्किल है पास कराना, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत होगी, एसेंट की ज़रूरत होगी अगर ये सेंट्रल लॉ को ओवरराइड्स करते हैं। तो दिस बिल वॉज पास्ड 25 days आफ्टर द रेप एंड मर्डर ऑफ
ऑफ अ डॉक्टर एट आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। डूरंट कप 2024 ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट था। होस्ट सिटीज़ थे कोलकाता, जमशेदपुर, शिलोंग एंड कोकराझार। चैंपियन रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, फर्स्ट टाइटल है इनका। रनर अप रहा था मोहन बगान एसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लिप्रोसी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्डन। तो जॉर्डन ये फर्स्ट कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री ने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया है, ठीक है। और इसको WHO के द्वारा वेरिफिकेशन मिल चुका है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लेप्रोसी ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये जॉर्डन का मैप है, इसकी कैपिटल है अम्मान, ठीक है। यहाँ पे डेड सी है, बगल में इसराइल है, वेस्ट बैंक है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन असना वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो साइक्लोन असना इसका नाम रखा गया ऑप्शन सी पाकिस्तान के द्वारा। तो साइक्लोन असना ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और रिसेंटली ये अफेक्ट करा था गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाधवन पोर्ट इज़ बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में वाधवन बंदरगाह को बनाया जा रहा है। वाधवन पोर्ट ये एक डीप सी पोर्ट है। लोकेशन इसकी बात करें लोकेशन की तो ये पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 76,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड रीसेट प्रोग्राम? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली रीसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो रीसेट का फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसको लॉन्च करा है मनसुख मंडाविया ने, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम। और इस स्कीम का एम है टू एम्पावर रिटायर्ड एथलीट्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी नेशनल एथलीट्स हैं जिनका उम्र 20 to 50 है, जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल्स या फिर नेशनल या फिर स्टेट मेडलिस्ट हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये स्कीम है जिसका नाम है रीसेट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम गोवा टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जोसेफ पेरीरा। तो जोसेफ पेरीरा ये एक 78 ईयर ओल्ड क्रिश्चियन है फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम गोवा टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019। तो यहाँ पे CAA के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। तो इसको पास किया गया था पार्लियामेंट में इन दिसंबर 2019। ये अमेंड करा था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। अंडर CAA इसमें इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी रिफ्यूजीज़ हैं फ्रॉम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश, यहाँ पे जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी रिफ्यूजी हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है अंडर CAA। कौन कौन से रिलीजन्स एलिजिबल हैं? हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी एंड क्रिश्चियन, ठीक है। इसका कट ऑफ डेट था इंटर्ड इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014 और इसका एम है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन इन नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजेश धनकर। तो INS कदम्बा या फिर नेवल बेस कारवर या फिर इसको प्रोजेक्ट सी बर्ड के नाम से जानते हैं, ये इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और ये कर्नाटका के कारवर में लोकेटेड है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन यानी कि KAPS इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन 4 यानी कि KAPS 4 ये इंडिया का सेकेंड होम बिल्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेशनल हो चुका है। अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की तो इसमें जनरली फ्यूल यूज़ किया जाता है यूरेनियम का। मॉडरेटर जिसका काम होता है टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, तो मॉडरेटर के रूप में हम D2O जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं या फिर ग्रेफाइट इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। वहीं पे अगर बात करें कूलेंट की तो इसका काम होता है हीट को रिड्यूस करना, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं D2O या फिर वाटर। वहीं पे अगर बात करें कंट्रोल रोड्स की तो इसका काम होता है टू अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करना, इसमें हम बोरोन या फिर कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणा कुमारा दिसानाइके। तो श्रीलंका आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे है पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो एंड श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2024 दुलीप ट्रॉफी। दुलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसका टाइटल जीता है ऑप्शन ए इंडिया ए टीम ने। तो चैंपियन रहा इंडिया ए टीम और रनर अप रहा था इंडिया सी टीम। इसके बाद हम पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, एंड सेकेंड पे रहा है UK। अगर बात करें इंडिया की रैंक तो इंडिया की रैंक है 18th। 2024 समर पैरालंपिक्स इसका एडिशन था ये 17th और होस्ट सिटी था पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। मोटो था इसका गेम्स वाइड ओपन, मैस्कट था द फ्रीजेस। ओपनिंग डेट था 28 अगस्त 2024 एंड क्लोजिंग डेट था 8 सितंबर 2024। मेडल टेबल की बात करें तो फर्स्ट में चाइना, सेकंड में है ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड में यूनाइटेड स्टेट और इंडिया की रैंक है 18th। चाइना ने 94 गोल्ड, 76 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 220 मेडल जीते थे। वहीं पे बात करें अगर इंडिया की तो 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 29 मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वोन हाउ मेनी मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 29। तो टोटल 29 मेडल जीते थे इंडिया और इंडिया की रैंक थी 18th। 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 29 मेडल्स। ठीक है, याद रखेंगे। तो इंडिया इन पैरालंपिक्स 2024 तो टोटल कम्पिटिटर्स थे 84 इन 12 स्पोर्ट्स। फ्लैग बियरर्स थे ओपनिंग सेरेमनी में भाग्यश्री यादव एंड सुमित अंटिल। एंड अगर बात करें क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स थे प्रीति पल एंड हरविंदर सिंह। टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया की रैंक थी 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवनी लेखारा। तो अवनी लेखारा ये राजस्थान से हैं, इंडियन पैरालंपियन एंड राइफल शूटर हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में अवनी लेखारा गोल्ड मेडल जीती थी भारत के लिए। वहीं पे पेरिस पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदीप सिंह हु वॉन गोल्ड मेडल एट 2024 समर पैरालंपिक्स कम्पिट्स इन विच स्पोर्ट्स। तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो। तो नवदीप सिंह ये जेवलिन थ्रोअर है फ्रॉम हरियाणा।
इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन कुमार वॉन गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाई जंप। परवीन कुमार हाई जंपिंग से रिलेटेड हैं, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए एट पेरिस पैरालंपिक 2024। हरविंदर सिंह मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्चरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इवेंट डिड सुमित अंटिल विन गोल्ड मेडल एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेंस जेवलिन थ्रो F64 इवेंट में। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए, सॉरी गोल्ड मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीते थे जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में। वहीं पे पेरिस पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीते थे जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितेश कुमार वॉन विच मेडल एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। तो इंडिया ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इनमें से नितेश कुमार भी हैं। और ये किस स्पोर्ट से हैं, तो पैरा बैडमिंटन है। ठीक है। गोल्ड मेडल जीते हैं कौन से कैटेगरी में, तो मेन सिंगल SL3 इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मवीर नयन वॉन विच मेडल एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। ठीक है। तो कौन से इवेंट में, तो क्लब थ्रो F51 इवेंट में 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में धर्मवीर नयन गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष नरवल वॉन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति पल वॉन विच मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स इन वुमेंस T35 100 मीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। तो 100 मीटर इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीति पल ये इंडियन एथलीट हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर बात करें इन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है 100 मीटर T35 इवेंट एंड 200 मीटर T35 इवेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना अग्रवाल वॉन विच मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। तो मोना अग्रवाल ये इंडियन पैरा शूटर हैं फ्रॉम राजस्थान और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबीना फ्रांसिस वॉन डैश मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल जीती है रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस ये इंडियन पैरा पिस्टल शूटर हैं। सी इज़ फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश एंड सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिंच अ पैरालंपिक्स मेडल इन पिस्टल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषाद कुमार हु वॉन सिल्वर मेडल एट 2024 समर पैरालंपिक्स कम्पीट्स इन विच स्पोर्ट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाई जंप। तो हाई जंप से रिलेटेड हैं निषाद कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। टोक्यो 2020 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे एंड पेरिस 2024 में भी सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगेश कथुनिया वॉन द सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल देवी एंड राकेश कुमार वॉन विच मेडल इन मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। तो शीतल देवी ये इंडियन पैरा आर्चर है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड सी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन पैरालंपियन मेडलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Thulasi Mathi Murugesan, who won the silver medal at the 2024 Paris Paralympics, is associated with which sport? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड शरद कुमार एंड मरियप्पन थंगावेलु विन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल रेस्पेक्टिवली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेंस हाई जंप T63 इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड दीप्ति जीवानी विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वुमेन्स 400 मीटर T20 रेस। एंड दीप्ति जीवानी ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो तेलंगाना स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडियाज सचिन सर्जेराव खिलाड़ी विन अ सिल्वर मेडल एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी शॉर्ट पुट। ठीक है, शॉर्ट पुट में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ये सिल्वर मेडल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024 कपिल परमार क्लिंच्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पैरा जूडो। ठीक है, कपिल परमार वॉन द इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक जूडो मेडल। कौन से कैटेगरी में? तो मेंस 60 kg J1 कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकातो होतोजे सेमा won bronze medal in which event at the Paris 2024 Paralympics? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेंस शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया से। तो टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया की तरफ से पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। तो अवनी लेखारा शूटिंग से, कुमार नितेश बैडमिंटन, सुमित अंटिल एथलेटिक्स, उसके बाद हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मवीर नैन, परवीन कुमार एंड नवदीप सिंह एथलेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। केरला ये सेकेंड टाइम टॉप पर रहा है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में। ठीक है, तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑन 5 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये 5 कैटेगरी हैं, इनके अकॉर्डिंग मतलब स्टेट एंड यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें टॉप किया है लार्जर स्टेट कैटेगरी में केरला ने, एंड सेकंड पे रहा है तमिलनाडु, एंड थर्ड में जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 10 करोड़ फॉर बायो राइट स्कीम टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9,197 करोड़। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि बायो राइट स्कीम, इसका एम है टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। इसके लिए टोटल बजट अलॉटमेंट की गई है 9,197 करोड़ की। ठीक है, बायो राइट ये 2 एग्जिस्टिंग स्कीम को मिलाकर बनाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 2 स्कीम से मिलाकर बायो राइट स्कीम बनाया गया है और रिसेंटली इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन 2024 मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। इसको होस्ट किया गया था चाइना के द्वारा। विनर रहा है इंडिया एंड रनर अप रहा है चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सुभद्रा स्कीम रिसेंटली। आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें 50,000 रुपीज़ प्रोवाइड की जाएगी, 10,000 हर साल दी जाएगी टू 1 करोड़ वुमेन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिनका उम्र 21 से 60 साल के बीच है उनको हर साल 10,000 रुपीज़ दी जाएगी। ठीक है। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है मोहन मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। आंसर होगा ऑप्शन बी अमृत मोहन। ठीक है। SSB इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटर्स टू एलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। तो जजेस को मतलब एलेक्ट किया जाएगा पब्लिक के द्वारा। ठीक है। तो ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री बना है ऑप्शन सी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल बर्नियर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है। तो फ्रांस आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर। इसकी कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ओनम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो ओनम ये 10 डेज एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इस साल इसको 6 to 15 सितंबर 2024 तक मनाया गया है और इस फेस्टिवल को वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है केरला में बाय मलयाली कम्युनिटी। इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड 22nd एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2024 इन विच सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडियन नेवल शिप तबर एंड LRMR P8I एयरक्राफ्ट। ठीक है। इंडिया की तरफ से ये पार्टिसिपेट किए थे। अगर बात करें अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस की तो ये है गरुड़ा जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है। सेकेंड है शक्ति और ये आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को हर साल वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है एंड इस साल इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओजोन लेयर की बात करें तो ये इन्वायरमेंट में हमारे स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाए जाते हैं। ओजोन लेयर हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको साइन किया गया था 1987 में टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। ये जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं ये हमारे ओजोन लेयर को कमज़ोर करता है। कुछ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है जैसे कि एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC एंड तीसरा है हेलोन्स। और ये सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रेफ्रिजरेटर या फिर जो कूलिंग डिवाइसेस हैं जैसे कि AC इससे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 सितंबर। राइनो की बात करें तो देयर आर 5 स्पेसीज ऑफ राइनो। ब्लैक जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, वाइट अफ्रीका में पाए जाते हैं, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो सुमात्रन एंड जावन। ठीक है। जावन जो कि एशिया में पाए जाते हैं। अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, ये असम में लोकेटेड है और ये जो नेशनल पार्क है ये ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 15 सितंबर को। तो हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
सर एम विश्वेश्वरैया, जो कि इंडियन सिविल इंजीनियर थे। इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2024 में इसकी थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 सितंबर को। तो हर साल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। इस बार इसकी थीम है एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड एग्रीसियोर फंड रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। तो इसको लॉन्च करा है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। एग्रीसियोर ये एक एग्री फंड है फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, और इसका एम है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। ठीक है, इसके लिए टोटल फंड रखा गया है 750 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक ओवर एज अ डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ताजिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुलीखेल सिटी बिकेम द फर्स्ट हेल्दी सिटी ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। धुलीखेल सिटी नेपाल्स फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया। इसको डिक्लेयर करा है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है विच एक्टर हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर और डांसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिरंजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलारिस डाउन मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेस एक्स। पोलारिस डाउन मिशन ये फर्स्ट प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसको स्पेस एक्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था फाल्कन 9 ब्लॉक 5, और इस मिशन को लीड किया है जेरन आइजक मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनु भाकर। मनु भाकर ये इंडियन शूटर है फ्रॉम हरियाणा, वन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। कौन से इवेंट में? तो वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन शूटिंग मेडल एट ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लासगो, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? तो स्कॉटलैंड में। ठीक है, याद रखेंगे, स्कॉटलैंड में लोकेटेड है ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर द पेजर एक्सप्लोजन्स इन लेबनान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज़राइल। तो रिसेंटली लेबनान में पेजर एक्सप्लोजन्स देखा गया था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, और इसका ब्लेम इज़राइल पर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेजर ये एक स्मॉल वायरलेस डिवाइस होते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिसीविंग शॉर्ट मैसेजेस, और इसको ब्लेम करा है कि इज़राइल ने ये करवाया है। तो इसको ब्लेम करा है हिजबुल्लाह ने, जो कि एक लेबनीज़ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिटेंट ग्रुप है। अगर बात करें लेबनान की तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से, और यहाँ पे इज़राइल है। ठीक, तो लेबनान के पड़ोसी देश है सीरिया, उसके बाद इज़राइल। ठीक है, और लेबनान की कैपिटल है बेरूत। हु वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनमोल खर्ब। अनमोल खर्ब ये 17 ईयर ओल्ड है फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंगकोर वाट टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंबोडिया। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अंगकोर वाट टेम्पल को मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है एशिया में, और इस लिस्ट में इंडियन साइट्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? तो ताजमहल एंड हम्पी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जफर हसन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जॉर्डन। तो जॉर्डन आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर, इसकी कैपिटल है अम्मान। एंड यहाँ पे है डेड सी, यहाँ पे वेस्ट बैंक, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, दोनों मिलकर पैलेस्टाइन बनता है और ये पार्ट है आपका इसराइल का। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ अकाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड श्री रामा इन तमिलागम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि डॉक्टर डी के हरी एंड डॉक्टर डी के हेमा हरी। और इस बुक को रिलीज़ की गई थी आर.एन. रवि के द्वारा, जो कि गवर्नर है तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रामा वॉन आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज एट एमी अवार्ड्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शोगुन। एमी अवार्ड्स 2024 ये अमेरिकन ड्रामा सीरीज़ के लिए अवार्ड दी जाती है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है शोगुन। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज के लिए हेक्स। लीड एक्टर ड्रामा कैटेगरी में हीरो यूकी सनाडा शोगुन के लिए, एंड लीड एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में अन्ना सवाई शोगुन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ हैविंग आयुष डॉक्टर्स इन PHCs यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आयुष की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड होते हैं आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो इन सब से मिलता है आयुष। तो किस स्टेट ने टॉप किया है हैविंग आयुष डॉक्टर्स इन PHCs यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनाग्रेटेड द IDEX 24 एक्सपो इन जोधपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम डिफेंस मिनिस्टर हैं। IDEX यानी कि इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन, ये जोधपुर राजस्थान में हुआ था और इसका उद्घाटन करा था राजनाथ सिंह ने। एंड इनाग्रेटेड अलोंगसाइड एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। Who has inaugurated second international conference on green hydrogen? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसको होस्ट कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। एंड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, एंड प्रेजेंट टाइम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है इंडिया के A.K. सूद। तो इन दोनों के द्वारा होस्ट किया गया था सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल यानी कि PCAF। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो PCAF यानी कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। इट हेल्प्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेजर एंड रिपोर्ट द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम देयर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, ये सारे गैसेस आते हैं, मीथेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनाग्रेटेड अकुर्ली ब्रिज इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट एवर स्कूल गर्ल चैम्पियन एट द एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दीपाली थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च पेयर प्रोग्राम डिज़ाइन टू एलिवेट रिसर्च कैपेबिलिटीज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, पेयर का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम। विच कंट्री होस्टेड सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल
कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। और ये हुआ था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में, और इसको को होस्ट किया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम। दो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 344। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो जून 7, 1955 को, ठीक है। इंडिया इन विच कंट्री हैव साइंड अ हिस्टोरिक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स। और ये MOU साइन किया गया है बिटवीन NPCIL या NPCIL इंडिया एंड ENEC UAE के द्वारा, ठीक है। और इसका एम है टू इन्हांस कोलैबोरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर हैज़ बिन फीचर्ड इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल्स टावर सेमीकंडक्टर एंड अडानी ग्रुप अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 billion फॉर अ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रणधीर सिंह, ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1982 में एंड हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा इंडिया ने इसको लॉन्च किया है अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को, ठीक है। तो अग्नि-4 ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, ओडिशा। और इसको DRDO ने कंडक्ट करा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। और इसकी थीम थी सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्सेस। और इसको लीड किए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट द रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चैनल सोलो? यानी कि अकेला ही इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे ओल्डेस्ट इंडियन कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ सी है एंड यहाँ पे है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी? इस बुक के लेखक है ऑप्शन ए, कुलदीप गुप्ता। इंडिया इन विच कंट्री साइंड MOU in the field of digital technologies, semiconductors, health, cooperation and skill development? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर एंड यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वॉन द नेशनल अवार्ड गोल्ड मेडल फॉर E-गवर्नेंस 2024 फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया था 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसका एम है टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेंस एज्ड 0 to 6 years यूजिंग रियल टाइम डेटा एंड WHO ग्रोथ चार्ट्स।
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITTF। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शरत कमल। और इसकी हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक और इसका एम है टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन सर्विस टू मेक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मोर सिक्योर एंड रिलायबल। और इसको डेवलप करा गया है CDEC के द्वारा एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुया प्रसाद वॉन विच मेडल एट वर्ल्ड डीप शूटिंग चैम्पियनशिप 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। और ये जो चैम्पियनशिप है ये हैनोवर जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इंडिया एंड यूनेस्को को ऑर्गेनाइज्ड 2024 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस, ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। रिसेंटली विषाणु युद्ध अभ्यास यानी कि वायरस वार एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो विषाणु युद्ध अभ्यास इसको कंडक्ट किया गया था अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है। कहाँ पे किया गया था तो राजस्थान के अजमेर में। और इसका एम था टू टेस्ट द हाउ प्रिपेयर्ड द नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम। तो इसमें नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम के कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। एंड प्रेजेंट टाइम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो वृंदावन ग्राम स्कीम और इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड ग्राम पंचायत इनटू मॉडल विलेजेस। और इसका फोकस किया जाएगा ऑन काव प्रोटेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें गीता भवन प्रोजेक्ट की तो इसका एम है टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज अक्रॉस अर्बन एरियाज, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था MP के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा। विच सिटी विल होस्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल इन 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन। अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम जय शाह। इसमें टोटल मेंबर है 108। वर्ल्ड बैंक हाइक्ड इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन टू %% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7%। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। एंड प्रेसिडेंट है अजय बंगा। विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास ₹10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इसका एनुअल रेवेन्यू है 10 लाख करोड़ यानी कि $119.9 बिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टोटल एक्सपोर्ट था 2023-24 में 2.29 लाख करोड़ का यानी कि $35.9 बिलियन का, जो कि 8.2% है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड AI प्रोजेक्ट नेम्ड मोरनी। आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल, ठीक है। मोरनी यानी कि मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। और इसका एम है टू डेवलप AI मॉडल डेट कैन हैंडल 125 इंडिक लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, ठीक है। तो 125 जो इंडिया के लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट्स हैं उनको डेवलप करना। विच सिटी टू होस्ट 2024 वुमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर।
तो 2024 का वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट होगा, ये 8th एडिशन होगा। कहाँ पे? राजगीर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमन सर्विसेज सेंटर्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 14। प्रोजेक्ट नमन इसको लॉन्च की गई थी बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, और इसका एम है टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनागोरेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कार्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट इनागोरेटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे। तो इंडिया का पहला CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल यानी कि CH3OH पायलट प्लांट, इसको सेटअप किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में, और इसकी कैपेसिटी है 1.4 टन्स पर डे। ठीक है। तो ये CO2 गैस से ये इथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला भारत का पहला पायलट प्लांट है। कहाँ पे सेटअप किया गया है? पुणे में। कैपेसिटी है यानी कि ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है मिथेनॉल, तो 1.4 टन्स पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेहा सिंघा। रेहा सिंघा ये गुजरात से हैं एंड सी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट ग्लोबल मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन इन मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आलोक रंजन। NCRB का फॉर्मेशन हुआ था 1986 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका फंक्शन है टू कलेक्ट एंड एनालाइज क्राइम डेटा इन इंडिया। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिरिचुअल फिगर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, और इस एयरपोर्ट का न्यू नेम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड अ रिपीट ऑर्डर फॉर 73,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तंजानिया। ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तकबीर सिंह जिनकी उम्र है 5 साल एंड ही बिकेम द यंगेस्ट एशियन टू सक्सेसफुली स्केल माउंट किलिमंजारो, और ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। इसके बाद अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आशुतोष दीक्षित, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड। ठीक है। अपर्णा यादव ये वाइस चेयरपर्सन बनी है यूपी वुमेंस कमीशन की। आर रविंदर इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड। नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इंडिया रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट आफ्टर चाइना। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 और इसकी उद्घाटन की गई थी PM मोदी के द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र विल इस्टेब्लिश ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन नासिक। नेक्स्ट है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था DRDO एंड इंडियन नेवी के द्वारा ओडिशा के कोस्ट में। अवियो ऐप फॉर रियल टाइम एयरपोर्ट डेटा, इसको लॉन्च की गई अडानी एयरपोर्ट्स के द्वारा। उसके बाद है चंद्रयान-1 रिसर्च सैटेलाइट, इसको लॉन्च करा गया है ईरान के द्वारा। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये ब्राज़ील में हुआ है और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर रामनाथ ठाकुर ने। फॉर्मल मीटिंग ऑफ द COP9 ब्यूरो एंड
फंड अप्रूवल कमेटी ऑफ द यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन, इसको होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड ट्रेड लाइसेंस सर्विस, इसको लॉन्च किया गया था शारजा UAE में। 19th दिव्या कला मेला, ठीक है, इसको अनवील्ड किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विज़न नेक्स्ट, ठीक है, ये इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट के द्वारा। थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, इसको होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर निखत जरीन, इनको रिसेंटली तेलंगाना पुलिस फोर्स में DSP के रूप में अपॉइंट किया गया है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, इसका विनर रहा है लैंडो नॉरिस। क्लीन द बीच कैंपेन 2024, ये मुंबई में लॉन्च की गई थी भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, इसको होस्ट करने वाला है इंडिया। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 US ओपन, ठीक है, तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।